जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स में यानी कि आने वाले समय में एग्जाम में कौन कौन से पॉलिटी के ऐसे इशू होंगे राज व्यवस्था के जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो खासकर हमारा जो पूरा ध्यान है वो आने वाली यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए है और स्टेट पीसीएस के लिए भी है। तो इसमें हम राज व्यवस्था की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि धीरे धीरे आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम है, हमारी जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम की डेट है तब तक ये सारे जो वीडियोज़ है वो भी हम लोड कर देंगे और सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहली बात है कि जो नई संसद बनी है उसके विषय में कुछ सुर्खियों में करंट अफेयर्स में चीज़ें बनी हुई थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुरानी संसद भी है और नई संसद भी है। तो अब बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था, आप जानते हैं कि हम ऐसे लोकतंत्र देश में रहते हैं भारत में जहां संसदीय व्यवस्था है और संसद कोई छोटी मोटी इमारत नहीं है। ये आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि कोई ईंट पत्थर की इमारत है, ऐसे ही नहीं, ये पूरे भारत की यानी लोकतंत्र की एक प्रकार से ये आवाज़ है। और यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, जो हमारे सांसद बैठते हैं, वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के की एक तरीके से वो गुण रखते हैं और पूरे भारत की आवाज़ बनकर एक एक सांसद वहाँ बैठते हैं। और आप देखते होंगे कि उनकी जो उम्र है वो भी बहुत, उसमें आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। तो बात ये भी है कि एक तो हमारी जो संसद है, पहली बात तो वो हमारे विज़न पर बनी होनी चाहिए कि हमारे भारत का क्या दृष्टिकोण है उस पर बनी होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी पुरानी संसद थी उसके साथ क्या था, वो भले ही हमने उसको एक तरीके की औपनिवेशिक आप कहें तो औपनिवेशिकता का एक उस इम्पीरियल टाइम का एक प्रकार से वो चिन्ह हमारे साथ चला आ रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उसमें पूरी तरीके से भारतीय तो है लेकिन उस समय सोच करके वो भारतीयों के लिए बनाया नहीं गया था। तो अभी क्या है कि हमारी जो अब की संसद बनी है उसमें एक तरीके की पूरी भारतीयता की फील आनी चाहिए, वैसा आपको महसूस होना चाहिए कि ये भारतीयों के लिए बनाई गई एक इमारत है जो राष्ट्र को समर्पित की जानी चाहिए। जिसमें कि आप देखते हैं कि जो हमारे सांसद हैं उनकी भी एक तरीके से ध्यान रखने की तो बात है ही, क्योंकि वो इतनी, कुछ कुछ तो लोग ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, ऐसे में उनकी स्वास्थ्य की एक तरीके से बैठने के लिए आरामदायक चीज़ें वहाँ पर संसद में नहीं थी, स्पेस भी थोड़ा कम था। तो हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ऐसा क्या है कि नई संसद क्यों बनाई गई और क्या आवश्यकता थी उसकी। पुरानी संसद जबकि हमारे पास पहले से थी वो इमारत, तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल। और दूसरी ये बात कि क्या ऐसे ही हवा में उठकर हमने संसद बना दिया या ऐसी कोई योजना है जिसके तहत, मतलब एक तरीके से दिल्ली में खासकर प्रशासनिक जो इमारतें हैं उनको बनाया जाता है। तो चलिए हम अपना ये जो डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक जल्दी से और देखते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से नई संसद और पुरानी। देखिए आप देख सकते हैं इनका आकार देखिए त्रिकोणीय है नया वाला, और पुराना वाला गोल आकार का था। तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करेंगे, आपको एक पिक्चर में यानी कि एक पेज पर पूरे ये टॉपिक आ जाए, जिससे आने वाले समय में जब आपका एग्जाम आए तो आपको इसको रिमाइंड करने में कोई समस्या ना हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से बिना समय की बर्बादी के। लिखते हैं नया संसद भवन। पहले तो ये आपका टॉपिक है, नया संसद भवन। अब चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं कि किस योजना के तहत इसको बनाया गया है। किस योजना के तहत?
तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एक तो नाम है सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। पुनर्विकास योजना। मेरी थोड़ी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आइए सही से लिख देती हूँ। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। पहले तो देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना क्या चीज है। आखिर क्या हम कभी भी भारतीय यानी कि सेंट्रल में, खासकर दिल्ली के आसपास जो हमारी इमारतें हैं, क्या हम कभी भी उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं ऐसे ही? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रकार की योजना थी। जिस वक्त आपको पता होगा कि पहले जो भारत की यानी कि औपनिवेशिक काल में जो राजधानी थी वो बंगाल में कलकत्ता थी, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हो गया तो फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली लाया गया। क्योंकि ऐसा भी सही था, क्योंकि अब तब तक अंग्रेज लगभग सारे भारत पर वो कब्जा कर चुके थे, तो ऐसे में उनको समस्या होती थी। और दूसरी बात ये भी है कि जो भारत में का जो मौसम है, जो जलवायु है, वो उनके हिसाब से उतनी अनुकूल नहीं थी। तो उन्हें भी लगभग उनकी जो एक तरीके से आप कहेंगे तो वो गर्मियों के मौसम में जब भी गर्मियाँ आती थी तो वो सोचते थे कि हम पहाड़ों पर शिमला वगैरह शिफ्ट हो जाएं, अपने ऑफिस को वहाँ शिफ्ट कर लें। तो इससे क्या होता था, उनसे बंगाल से शिमला की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो अब ये हुआ कि क्यों ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया जाए। तो आप जानते हैं कि जब जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मेरी भारत आते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब राजधानी आप शिफ्ट करेंगे, जब उस वक्त राजधानी शिफ्ट हुई तो एक तरीके से जो इमारत बनाई जाएंगी जहां से प्रशासन किया जाएगा वो भी उनको भी बनाना पड़ेगा। तो एक तरीके का सिटी बसाई गई, एक तरीके का राज्य बसाया गया, ऐसा शहर बसाया गया जहां से ऐसा लगे कि यहाँ से हम शासन कर रहे हैं। तो इसीलिए उस वक्त जो आज का राष्ट्रीय भवन है वो वॉयसराय हाउस हुआ करता था, जो हमारा आज राजपथ है वो भी था, इंडिया गेट और ये संसद, ये सारी बिल्डिंगें उसी योजना के तहत तब बनाई गई थी। यानी किसने? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। इसके तहत लुटियन जो मेन कारीगर थे, या आप कहो कि जिन्होंने पूरा नक्शा पास बनाया था, उन्होंने इस योजना के तहत इमारतों का विकास किया, उनका निर्माण कराया गया। तो अब भी ऐसा ही होता है। अब जब उसके आसपास के रीजन को, यानी कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन हो गया और आपका कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ था वो, और आपका जो संसद है, उसमें अगर हमें पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है तो वो इसी योजना के तहत होगा, ऐसे ही नहीं होगा। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही नहीं, इस योजना के तहत उसका निर्माण किया गया है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया और आप अपनी मैगजीन से, किसी भी मैगजीन से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये तो आपने देख लिया। अब चलिए ये देखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। अब बारी आती है वर्तमान संसद की। वर्तमान संसद, ठीक है। तो ऐसा क्या था जो कि अभी हमारी पहले संसद थी उसमें ऐसी क्या समस्या थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो फिलहाल हम उसकी जो आवश्यकता है उसको आगे के टॉपिक्स, आगे की हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। अभी ये जान लेते हैं कि वर्तमान संसद में आपने देखा उसका आकार गोलाकार था, ठीक है। और
जो हमारा मंदिर है 64 योगिनी, उसकी आकृति से वो प्रेरणा उसको मिलती थी, वो गोलाकार इसलिए बनाया गया था। और दूसरी बात कि वहाँ जो सीटें हैं वो जो हमारी 1971 में जो जनसंख्या की जो काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से लोकसभा की या राज्यसभा में जितनी सीटें होंगी उसके हिसाब से वहाँ संसद में बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। तो इससे क्या हुआ, आप चाहें तो लिख लें, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले तो आप लिख लीजिए कि तब, मैं शॉर्टकट चाहूं तो लिखूं वरना चलिए पूरा ही लिख लीजिए, राज्यसभा में और लोकसभा में जो बैठने की जगह है यानी कि जो सीट है वो आपकी राज्यसभा में 250 और 552, ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से था और लगभग इतना ही स्पेस संसद में बैठने के लिए बनाया गया था हमारी वर्तमान संसद में। ठीक, दूसरी क्या बात है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी लुटियन के बारे में, आप चाहें तो उनका नाम लिख लें, एडविन लुटियन। एडविन लुटियन इनकी, और हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी का विकास किया गया और ये लगभग इन्होंने 6 वर्षों में बनाया। ठीक है, अब बारी आती है कि 64 योगिनी जो मंदिर है उससे प्रेरित है आकार। आकार शॉर्टकट लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पूरा, ये आप समझ लीजिए जो हमारी पुरानी संसद थी उसका। अभी क्या हुआ कि 1956 में लगभग इसकी आप ये समझिए कि दूसरी मंजिल बनाई गई, तो आप चाहे लिखें 1956 में दूसरी मंजिल बनाई गई। और 1952 में हमारी पहली जो संसद थी वो यहाँ पर विराजित हुई। ठीक है, और एक बात और यहीं पर लिख लीजिए, देखिए ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनाया गया था, खासकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। द्विसदनीय व्यवस्था हमने क्या एक्सेप्ट किया तब जब भारत आजाद हुआ, लेकिन इसके पहले इसमें लगभग राज्यसभा और लोकसभा जैसी कोई चीज नहीं थी, तो इसीलिए इतने बड़े मात्रा में लोगों के बैठने के लिए, सांसदों के बैठने के लिए जगह इसमें नहीं थी। तो इसीलिए आप देखेंगे नई संसद की आवश्यकता भी हो गई। दूसरी बात कि स्पेस इतना कम था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या था, उतना बेहतर नहीं था, यानी उसमें आज के हिसाब से जो आधुनिकता के हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं थी। तो इसीलिए अब क्या होगा, जब आने वाले टाइम में यानी 2026 में जब फिर से जनगणना का एक बात कही गई है, तब क्या होगा, तब सीटें भी बढ़ेंगी। तो तब अब चूंकि पुरानी जनसंख्या के हिसाब से हम चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कहा गया कि 2026 में उसको रिन्यू करेंगे, तो इसके पहले सीटें बढ़नी भी चाहिए और उसके लिए जो नए सांसद आएंगे उनके बैठने के लिए स्थान भी चाहिए। और आप देखेंगे जो पुरानी संसद है उसमें आगे और पीछे, बीच में अगर 2 लाइनें हैं, जैसे एक यहाँ पर लाइन है एक पीछे है, ऐसे है ना, इससे क्या होता है कि स्पेस बहुत कम है, पैर फैलाने की उतनी जगह नहीं है और हाथ रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है।
तो जो हमारे, मैंने बताया आपको कि जो हमारे सदस्य हैं संसद के, वो लगभग ज्यादातर लोग बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए एक उनकी कंफर्टेबल जोन में आखिर बैठना भी जरूरी है। और फिर इतना आप जानते हैं कि सांसदों को गोल्ड कॉलर जोन में रखा जाता है, यानी कि वो स्वर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो हमारे देश के सदस्य हैं, बहुत अच्छा वो उच्च गुणवत्ता रखते हैं। इसके लिए उनकी व्यवस्था करना, उनके थोड़ा सा आराम में भी, ये हमारे पूरे देश का ये अधिकार है, या मैं कहूँ कि एक प्रकार का कर्तव्य है कि उनके लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। और हम क्यों इम्पीरियल चीज़ों को लेके अभी भी ढोते रहें, आप बताइए खुद ही। और जब हमारे पास ये व्यवस्था हो सकती है, तो इसके लिए पुरानी संसद को त्याग करके नई संसद बनाया गया। तो आपने देखा पुरानी संसद के बारे में। चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट में आप ये लिख लीजिए कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, हमें क्या जरूरत है, आवश्यकता क्यों पड़ी नई संसद की, लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब आप देखेंगे कि जगह कम है, पहली बात तो। स्पेस कम है, ठीक। पुराने मैंने बताया आपको, नई वाले में पहला तो ये प्रॉब्लम हो गई, इशू। दूसरा, जिस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करेंगे। दूसरा है जगह कम है, अब नई सेवाओं की जरूरत है। ये आप समझिए कि इसको बेटर होगा आप ये लिख लें कि जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी जो ढांचा है वो पुराना हो चुका है, ठीक है। पुराना हो चुका है कैसे, जैसे कि सीवर हो गया, पाइपलाइन हो गई, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और एसी के लिए जो कंफर्ट एक तरीके से आवश्यकता है वो चाहिए, और आप कहें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ये सब पुरानी हो गई हैं। अब क्या है, पंखे भी आप देखते हो, पहले आपने देखा होगा किसी रिकॉर्डिंग में, तो पंखे ऐसे यूं ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से ऐसे पंखा चलता है, वहां पर ऐसी व्यवस्था है। और जो वॉइस क्वालिटी है, जो हमारे आप देखते होंगे जो चर्चा होती है, उसमें माइक पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगर आप चाहो कि वहाँ पर एक तरीके से संसद की चीज़ों को डायरेक्ट दिखाए, वीडियो अच्छा वीडियो की क्वालिटी हो, ये भी सब चीज़ें नहीं है, अच्छी स्क्रीन लग पाए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की इमारत इतनी पुरानी हो चुकी है, अगर आप उसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो उसमें सीलन पड़ने लग जाती है। तो इससे क्या है, पुरानी जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, बुनियादी ढांचा वो पुराना था, तो आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं क्या क्या, जिससे आपको चीजें याद रहें बस। ठीक, इसमें क्या क्या आ सकता है, एक तो अगर आग लग गई, आगजनी, अगर आग लग गई तो उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं है हमारे सांसदों को बाहर निकालने के लिए, या एडवांस फायर टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि पहचानते ही चीज़ों को एक्टिव हो कर ले, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ये आप लिख लीजिए, ठीक। और दूसरा क्या है, मैंने बताया पाइपलाइन,
सीवर, ये सब, और बिजली। और यहाँ तक की जो सीटें हैं ना वो भी कंफर्टेबल नहीं है, वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि उस पे आराम से बैठा जा सके। तो ये होता है बुनियादी ढांचा, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एक संसद के लिए, जो कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश की आवाज है, ऐसी इमारत है, वो आधुनिक ही नहीं है, उसके लिए आधुनिकता सुविधा जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो इसीलिए उसको बदलने की जरूरत पड़ गई। और दूसरी बात, जो एक होता था भूकंप, भूकंप जो एक जोन था, पहले क्या था, दिल्ली सेकंड टाइप में आती थी, अभी फोर्थ में आने लगी, तो उसके हिसाब से जो बिल्डिंग है वो भूकंप रोधी नहीं है। तो अगर भूकंप भी आया तो हमारे जो सांसद हैं या जो उनका पूरा ऑफिस है वो सब चीजें वहां पर नहीं हो पाएंगी, तो इसके लिए भी नए संरचना की जरूरत पड़ गई थी। अब देखिए, ये आपने देख लिया। और एक और बात, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ये नहीं कि आप अलग अलग इसको लिखिए। अब एक तो कर्मचारियों के लिए जगह कम है, कर्मचारियों के लिए स्थान कम है। इसमें क्या है, जैसे अब संसद है वो ऐसे नहीं चलती, वहां बहुत बड़ी मात्रा में पेपर वर्क करना पड़ता है, ढेर सारे कर्मचारी लगते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, उसमें क्या है, जगह नहीं है, तो इससे फैला हुआ है, कोई ऑफिस कहीं, कोई कहीं। संसदीय कार्य में आप जानते हो कि कोई भी जब विधेयक पास होता है तो कितने प्रकार की उसमें, पहले अगर उसका अध्ययन करना हो या बाद में अध्ययन करना हो, इसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके ऑफिस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वहां पर जगह नहीं है। तो क्या है इन सब चीजों के लिए, कि अगर हम संसद के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमें सब कुछ वहीं पर मिले, हमें मतलब जैसे कि आपको कैंटीन हो, ठीक है, अच्छी, और आपके लिए अगर आपका ऑफिस में जाना हो तो हर तरह के सचिवालय हो, हर प्रकार का ऑफिस एकदम संसद के अंदर ही हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें विधेयक पास करने में इसलिए देर हो गई, हमें स्टडी करने में इसलिए देर हो गई क्योंकि हमारा ऑफिस बहुत दूर है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये बहाना ना बन सके, इसके लिए अब क्या है, नई इमारत बनाने की जरूरत थी। फिर आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे। ये तो आप देख लिए, ये क्या था, हेडिंग क्या थी, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ गई आखिर, तो आपने ये देख लिया। अब चलते हैं अपनी नई संसद की तरफ। नई संसद, अब हमारी जो नई संसद है उसकी विशेषताएं बताइए। इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन नई संसद अब बन ही गई तो उसकी विशेषता क्या है। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये त्रिकोण, जो इसकी आकृति है, पहले आप यही देख लीजिए, ठीक है। जैसे ये तीन त्रिकोण तरह की मैंने आपको फोटो भी दिखाई दी, आकृति है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तीन भागों में तो बटा हुआ है, ठीक। आप समझ लीजिए, लोकसभा ये हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। और एक एक कॉमन स्पेस, आप इसको क्या कहेंगे, ये भी एक रखा गया है, एक विशेष स्थान है, आप ये लिख लीजिए, ठीक। अब जो लोकसभा है, इसमें क्या हुआ, लोकसभा, ये जो है हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, मोर,
उसके आकार में से बनाया गया है। और राज्यसभा को जो राष्ट्रीय पुष्प है यानी कि कमल, उसकी आकृति में से बनाया गया है। ठीक है। और अब एक बात और है कि यहाँ पर क्या है, इस संसद में 6 द्वार हैं। ठीक, 6 द्वार हैं जो कि जल थल और नभ इनको समर्पित है, एक प्रकार की प्रकृति को समर्पित करने के लिए ये एक तरीके से बनाया गया है। 6 द्वार हैं, जल थल और नभ को समर्पित है। लेकिन जो स्पेशली 3 मेन गेट जो इसमें बनाए गए हैं, जिसमें एक से तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे, दूसरे से आपके सांसद एंट्री करेंगे, और तीसरे से जो है, जो पहला गेट था उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपके लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, ये जो मेन लोग हैं ये एंट्री करेंगे। और एक जो कॉमन एक रास्ता बनाया गया है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो भी अगर कभी देखना चाहें तो उनके लिए वो वाला द्वार होगा। ठीक है। और क्या विशेषता है संसद की, चलिए देखते हैं और क्या विशेषता है। एक तो जो संसद में जो कालीन है, ठीक है, भदोई जिसे कि भारत की कालीन राजधानी कहा जाता है, वो है यहाँ पर, उससे लिया गया है। और ये आप देखिए विशेषताओं में, और जो फर्श पर एक तरीके से जो बांस लगाए गए हैं, बांस, वो त्रिपुरा से आए हैं। ठीक है। और संगमरमर, ये आप देखिए, संगमरमर, ये गुजरात से आए हैं। ठीक। और जो सागौन के लकड़ी का जो भी कार्य है, वो सागौन लकड़ी का कार्य, जो भी कारीगरी की गई है, वो लकड़ी कहाँ से आई है, नागपुर से। ठीक है। ये आप समझिए। और जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से आई है। राजस्थान से आई है। ठीक, ये आपने देख लिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज सबसे देख लीजिए, एक तो एक राजदंड आपने देखा होगा, राजदंड आप देखे होंगे, एक लंबा सा, जैसे लगेगा कि कोई रूल टाइप का या कोई डंडा है, ऐसा देखने में आपने देखा होगा। उसके ऊपर ऐसी थोड़ी सी आकार बना हुआ है, आपने मोदी जी को ऐसे लेकर के देखा होगा। वो क्या है, किस चीज का प्रतीक है, एक दंड का, यानी कि एक राज्य के अधिकारी होने का प्रतीक है। ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कही नेहरू जी से कि ऐसा कुछ आपके यहाँ कुछ ऐसा कल्चर है, कोई ऐसी संस्कृति है कि जब हम अपना राज्य आपको सौंपे तो ऐसा लगे कि ये एक हम अपना राज्य आपको सौंप रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी जो चोल डायनेस्टी थी, जो चोल साम्राज्य था, वहां पर ऐसी एक प्रक्रिया होती थी कि जब कोई भी राजा अपने उत्तराधिकारी को अधिकार सौंपता था, पूरे राज्य के अधिकार सौंपता था, पूरे प्रशासन का अधिकार सौंपता था, या अपनी गद्दी उसे समर्पित करता था, तो वही दंड उसके हाथ में वो देता था। तो इसीलिए उन्होंने उस दंड को दिखाया गया है, वो उनको लेते हुए, और वही दंड
आगे वो लोकसभा प्रमुख को भी देते हैं। वो लोकसभा जो हमारे अधिकारी हैं उनके जो चेयर है उसके बगल में रखा हुआ है वो दंड। ठीक। और एक बात कि इस प्रांगण में एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है। बरगद का एक वृक्ष भी लगाया गया है। ठीक है। और एक तो बात यह है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि आपने देखा होगा दहाड़ते हुए जो सिंह है जो अशोक स्तंभ पे लगा था, वो जो संसद भवन है उसकी छत पर लगा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक। और जैसे गेट से आप एंट्री करेंगे उसी मुख्य द्वार के सामने राष्ट्रीय मतलब अशोक स्तंभ भी के टाइप का मतलब ऐसा लगा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीक वहां पर भी लगा हुआ है। तो ये आपने देखा कैसे नई संसद की मैंने बात बताई आपको। और इसमें क्या कुछ रह गया हो तो हाँ, मेन चीज तो ये रही। ये तो आपने इमारत का आकार देख लिया। अब बारी आती है स्थान की, यानी कि सीट। कितनी सीट? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। इसमें क्या है, जो सीटें हैं वो एक प्रकार से बढ़ा करके बनाई गई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384, ये आपने देखा। और जब संयुक्त सभा कभी कभी बुलाई अगर गई, जैसे आपको पता है कि जब भी संविधान में संशोधन होता है या फिर जब कोई ऐसे मुद्दे पर बात की जाती है जब राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बिठाकर वोटिंग की जाए तो संयुक्त सभा का आह्वान किया जाता है। इसके लिए स्पेस नहीं थी, तो हमारी लोकसभा में इतना स्थान है कि अगर कभी भी संयुक्त सभा बुलानी पड़े तो वहां उन दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बिठाया जा सकता है। ये आप देखिए, संयुक्त सभा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। ठीक। और जब 2026 के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उनके लिए देखिए 888 सीटें पर्याप्त बना दी गई हैं कि वो आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा क्या चीजें हैं, फिर वही बात जो मैंने आपको कहा था कि अवसंरचना जो है एक तरीके से पूरी मॉडर्न है, आधुनिक अवसंरचना। आधुनिक अवसंरचना। अब जो पुरानी पुरानी बात थोड़ा सा याद रखिए। अभी पीछे क्या बताया, अवसंरचना में क्या क्या समस्याएं थी, जो भी वहां पर सही नहीं थी वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे बिजली, ठीक, और पानी, पाइपलाइन, ये सब, ये सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। एक तरीके से एयर कंडीशन भी बहुत अच्छा है। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर आप इसमें एंट्री करेंगे तो पूरे आर्ट एंड कल्चर से भरा हुआ है ये भवन अच्छे तरीके से। और एक इसमें संविधान की प्रति रखी है एक कमरे में, वहां पर आप जाएंगे तो संविधान का एक पूरा का पूरा आपको लगेगा कि संविधान हमारे सामने बैठा हुआ है, ऐसा लगेगा। और वहाँ जो हमारे पुराने समय के जो सांसद थे उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। एक तरीके की एग्जीबिशन टाइप है, आप जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें वहां पर नजर आएंगी पूरी आधुनिकता के साथ। और ऐसा प्रयोग किया गया है कि बिजली का बहुत ही कम प्रयोग हो और पूरा का पूरा पर्यावरण से एक तरीके का इको फ्रेंडली वहाँ का पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। हमारी संसद जो आधुनिक बिल्डिंग है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बनाई गई है, ये आपने देखा। और इसमें क्या है, जो हमने उसमें कहा था कि कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था सही नहीं थी, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब
कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था, उसी को उल्टा करके लिख लीजिए। ठीक, इसमें क्या है कि अब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जो संसद से संबंध रखते हैं किसी भी प्रकार से, वो सारे वहीं पर उपस्थित होंगे। मतलब बीच में ये संसद हो गई, बीच में हॉल है और चारों तरफ ऐसे यहाँ ऑफिस, यहाँ ऑफिस, ये सारे ऑफिसेज हैं। अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर वो एक बार संसद में एंट्री ले लेता है तो वहीं पर उनके सारे जो काम होंगे। और सबसे बड़ी बात, पेपरलेस, पूरा काम पेपरलेस होगा, यानी कि पर्यावरण का कम से कम वहां पर दोहन किया जाएगा। ये चीजें हैं। और सारी, एक तो इनकी जो वॉइस क्वालिटी है माइक की, वो बहुत बढ़िया है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख लें और चाहे तो सुन ही ले। जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, जो होता है ना कि कोई भी हमारे सांसद दक्षिण भारत के हैं या कोई पूर्वोत्तर के हैं तो उनकी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। अभी हर किसी को वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ हिंदी नहीं आती, सभी को अंग्रेजी भी नहीं आती। तो इसके लिए कोई सांसद बनने के लिए ये भाषाएं सीखे ऐसा तो जरूरी नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना है, वहाँ की जो ट्रांसलेशन की जो एक प्रणाली है चीज़ों को बदलने की, तो वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पर क्या है कि जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं जिनका वर्णन किया गया उनमें से सारी बटन वहाँ मौजूद होंगी। अगर कोई, मान लीजिए कोई उड़िया लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बंगाली में बोल रहा है और हमारा दूसरा सांसद हिंदी समझते हैं वो, तो वो अपने को ट्रांसलेट करेंगे लैंग्वेज और उनको वो हिंदी में सुनाई देगी। ठीक, तो ऐसे क्या होगा कि एक पूरी तरीके से अच्छा माहौल हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि संसद, नई संसद की आवश्यकता क्यों थी, पुरानी संसद में ऐसी क्या कमियां थी, ये भी हमने बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा जो संसद है वो राष्ट्र को समर्पित है और राष्ट्रीयता की भावना भी उसमें दिखनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों को हम क्यों इतने दिनों तक ढोएं, ऐसा तो नहीं है। जब आने वाला समय, जब हर चीज़ बदल रही है, जब पुराने समय का हॉस्पिटल नया किया जा सकता है, स्कूलों को अच्छा किया जा सकता है, आधुनिकता से उनको लैस किया जा सकता है, पुरानी जो मोटर कारें हो जाती हैं उनको सही नहीं रहती तो हम उनको आधुनिक बना लेते हैं, तो क्यों हम अपनी संसद को पुरानी बिल्डिंग में ही बनाकर रखें, उसको भी नया बनाना चाहिए। और आखिर आधुनिकता की इस दौड़ में एक हमारी इस इमारत ने पूरी तरीके से कायम रखा है अपने अस्तित्व को और इस प्रकार से खुद को उसको बनाया गया है। बहुत सारे मजदूरों को उसमें एक रोजगार मिला और सारी चीज़ें आप देखेंगी इंडोजेनिक है, कोई भी विदेशी नहीं, सब भारत से लिया गया है। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत की पूरी छवि आपको दिखाई देगी। और क्योंकि संसद भारत की सर्वश्रेष्ठ इमारत है और वो राष्ट्र की आवाज़ भी है, तो वहाँ के लिए व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए हर तरीके से। तो इसके लिए आपने देख लिया आज के इस वीडियो में। तो हम आगे आपके सामने और राज्य व्यवस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो लाते रहेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में हमें ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएं। और इसके लिए आप चाहेंगे कि मैंने तो वैसे एक विजन की मैगजीन है उसको ही फॉलो किया है, आप चाहें तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या है, हम चाहते तो मैगजीन लाते और उसको स्क्रॉल करके आपको उसमें सारी चीज़ें दिखा देते, लेकिन बात यह है कि अगर आपने मेरे साथ इसमें थोड़ा सा सिनॉप्सिस भी बनाया होगा तो आपको आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आधे पेज में आ गई थी। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक मेंस का मटेरियल भी तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें भी हो जाएंगी और थोड़ा डिस्कशन से, जैसे हमने बताया, इसको सुनने के बाद आपको चीज़ें रिमाइंड रहेंगी बार बार। तो ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी चीज़ें हम आपके सामने लाते रहेंगे करंट अफेयर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।